Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, exercise 4.6 लेक्चर नंबर 24 नेशनल बुक फाउंडेशन से अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम टीच के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज 4.6 फ्रैक्शंस के बारे में, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के बारे में, कि अगर आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन दी हो और उनको प्लस या माइनस करना हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो उनके क्या प्रोसीजर्स होंगे। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप इनको अच्छे तरीके से ज़रा अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस वन इज 1, यानी ऐसी कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए, आपका आंसर 1 आएगा। स्टूडेंट्स, दुनिया में कोई भी वैल्यू को, ख्वाह वो अलजेब्रिक हो या नॉन अलजेब्रिक हो, अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करें और 1 आए तो वो उसी वैल्यू का रेसिप्रोकल होती है। फर्ज करें अगर आपके पास एक वैल्यू 2 दी हुई है, आपको कहा जाए ऐसी कौन सी चीज है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो स्टूडेंट्स इसी का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं उलट से, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह कुछ और ले लें, जैसे x² ले लें। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1 आए, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल जो कि 1/x² हो जाएगा, तो दैट इज गोना बी सिंप्लीफाइड विद ईच अदर एंड विल गिव यू 1, वो आपको 1 देगा। आप कुछ भी उठा लें, कोई भी उठा लें, कोई भी, जैसे फर्ज करें एक बहुत बड़ी वैल्यू x4, x² x1, तो आप जब उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर तब जाके 1 आता है। रेसिप्रोकल का मतलब है 1/। तो स्टूडेंट यहां भी हमें कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। हमें एक्चुअली इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ही जाके हमारा आंसर 1 आएगा। यानी लेट से अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं x³ + 7x - 8, और 1 मिनट इसका रेसिप्रोकल चेक कर लेते हैं 1/x³ + 7x - 8, तो स्टूडेंट्स आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आ गया, x³ + 7x - 8 का रेसिप्रोकल। दिस इज द आंसर that is gonna give you if after multiplying that is gonna give you 1, मल्टीप्लाई आप इसी के रेसिप्रोकल से करेंगे, आपके पास आंसर 1 आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। Which algebraic fraction divided by x² + y² gives 1, कहता है ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है कि जिसको हम इससे डिवाइड करें आंसर 1 आए। स्टूडेंट्स, आप अपनी लाइफ में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन किए होंगे, लेट्स से अगर मैं एक 5 है, आपको कहा जाए 5 को किससे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आए, तो 5 को स्टूडेंट्स 5 से ही डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। यानी हम उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अगर एग्जांपल कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दी है 1/x² है, आपसे पूछा जाए कि इसको किससे डिवाइड करें कि आपको आंसर जो है वो 1 आए, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट इसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और आपको पता है डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, चीजें आपकी रेसिप्रोकल में चली जाती हैं, तो x² कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यानी इफ a number or any algebraic expression is divided by itself, that is surely give you 1। इसको भी हम इसी से डिवाइड करेंगे, यानी x² + y² है, हम इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। आपको पता है डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चेंज जाता है, और हमारी चीजें क्या हो जाती हैं, उलट जाती हैं, यानी फ्रैक्शंस उलट जाती हैं जो डिवाइड के साइन के बाद आती हैं। स्टूडेंट ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर 1 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस वन इज दिस वन,
यानी ऐसी कौन सी अलजेब्रिक वैल्यू है कि जिसको हम इसमें ऐड कर दें, आपके पास ये आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली हमें तो वो अलजेब्रिक वैल्यू नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं, लेट अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी, हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन कर लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं, लेट से इसका नाम y रख लेते हैं। तो उसने कहा था कि उस y को अगर इसमें ऐड करें ये आना चाहिए, यानी y को इसमें m ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में ऐड करें तो ये आना चाहिए m प्लस n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आना चाहिए। सो इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करके आप बताएं, दिस इज व्हाट इज आस्क्ड एक्चुअली। तो आप लोगों ने इस y की वैल्यू को फाइंड करना है। आप जानते हैं ये पूरी फ्रैक्शन यहाँ क्या हो रही है, प्लस हो रही है। जब आप इस फ्रैक्शन को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये फ्रैक्शन स्टूडेंट्स जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आप देखें y इज इक्वल टू m प्लस n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत सिंपल है। अगेन आपसे क्या पूछा गया, you have to actually give out the answer if any fraction is added in this and gives you this one, so what is that particular value। so हमने सपोज कर लिया y में ये ऐड करें तो ये आंसर आ रहा है, so ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनका ले लेते हैं एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। याद रखिए स्टूडेंट, वैसे अगर ना भी एलसीएम लें तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन दोनों में से ना 1 ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है, आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। जब आप दोनों में से ये कॉमन निकालेंगे तो m प्लस n और यहां आपके पास माइनस m बच जाएगा। ऑब्वियसली m और m आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे, हमारा नेट रिजल्ट आ जाएगा n इनमें ब्रैकेट में। तो n को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n 1 टाइम इज n, सो आवर फाइनल आंसर वुड बी n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो स्टूडेंट हमारा y जो है, यानी वो फ्रैक्शन जिसको इसमें ऐड किया जाए, y को अगर हम इसमें ऐड करें तो हमें यही आंसर आएगा। तो ये y की वैल्यू जो थी वो n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट पे जाएं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होगा। स्टूडेंट्स, अभी मेरे ख्याल में पार्ट 3 में मैंने बताया था कि अगर हम किसी एलिमेंट को, खा वो अलजेब्रिक हो या नॉन अलजेब्रिक हो, हम अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको हमेशा आंसर 1 ही मिलेगा। जैसे देखिए, अगर फर्स्ट 2 करें, 2 है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/2। जब आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्ट आपका आंसर 1 आएगा, क्योंकि 2 और 2 एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई हो जाएंगे। सो आप खास जितनी मर्जी बड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लें, लेट्स से आप ले लेते हैं x5 माइनस 3x4 प्लस 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 एग्जाम्पल। आप जब इसको इसी के रेसिप्रोकल, स्टूडेंट याद रखिएगा रेसिप्रोकल से मुराद ये तमाम वैल्यू जो है उसका उलट है, यानी अगर न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू 2x5 प्लस माइनस 3x4 प्लस 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 लिखें तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। अच्छा, किसी के रेसिप्रोकल से मुराद क्या, ये भी सुन लें। फर्ज करें अगर आपके पास एक वैल्यू दी x ओवर y, इसका रेसिप्रोकल होगा y ओवर x, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। एग्जैक्टली अपोजिट। सो x से कैंसिल हुआ, y से, तो आपका आंसर 1 आएगा। सो स्टूडेंट फाइनल आंसर इज 1। 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ any algebraic fraction and its reciprocal. I hope you got this easily. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 फ्रैक्शन आपके सामने दी हुई हैं और दोनों फ्रैक्शंस के बारे में उसने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें।
सिंप्लीफाई मीनिंग यानी आपने इसको सॉल्व करना है सारे का सारा। स्टूडेंट्स आमतौर पे जब आपके सामने फ्रैक्शंस आती हैं तो इसका बेहतर मेथड ये होता है कि आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर को जो रिजेम्बलेंस फैक्टर आपके न्यूमरेटर में होते हैं उनके साथ सिंप्लीफाई करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये आपके पास एक रॉ फॉर्म में दिए हुए, एक एक्सपेंशन फॉर्म में दिए। आपने करना ये, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने फैक्टराइज फॉर्म में शिफ्ट करना है। आप सबके फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट। खसूसन जब आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन दो फ्रैक्शंस के बीच में हो, एक बात आप लोगों ने नहीं भूलनी, वो ये है कि आप न्यूमरेटर में भी सारे फैक्टराइज करेंगे और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट अब चलते हैं इस पर। ये दोनों हमारे पास 14x² - 7x दिया हुआ है। आमतौर पर मैंने आपको कहा है कि जब दो चीजों के बीच में माइनस का साइन आए तो आपने देना है कि दोनों चीजें किसी का स्क्वायर तो नहीं है, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। आप यूं करें, इन दोनों में से 7x आपका इजीली कॉमन आ रहा है दोनों में से, और आप कोई और फैक्टराइज नहीं कर सकते थे क्योंकि मुझे पता चल रहा है यहां से भी 7x कॉमन आ रहा है, यहां से भी 7x कॉमन आ रहा है। 7 2 टाइम 14, यस। और इसी तरीके से जब आप x कॉमन निकालेंगे तो 2x और ये -1 बच जाएगा आपका। सिमिलरली स्टूडेंट्स इन दोनों में से भी आपको नजर आ रहा होगा 12x आपका कॉमन आ रहा है, x² सॉरी, क्योंकि यहां भी x² है या x³ है। जब 12x² कॉमन निकालेंगे यहां बच जाएगा x, 12 2 24, यहां हमारे पास बच जाएगा 2। स्टूडेंट अब यहां देखें, इन दोनों में से भी कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहां बच जाएगा x + 2। स्टूडेंट ये ऑब्वियसली इसमें से इसकी मजीद फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते बिकॉज बीच में माइनस का साइन जरूर है और दो वैल्यूज भी हैं, बट दे आर नॉट द स्क्वायर्स ऑफ एनी इंडिविजुअल वैल्यूज। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू राइट इट एज इट इज। ये इसके साथ कैंसिल, 2x - 1 2x - 1 के साथ कैंसिल। अब आपके पास स्टूडेंट ये देखें, ये x है, ये x² है। x² का मीनिंग होता है स्टूडेंट, आपको पता है 2 टाइम्स x, यानी 2 टाइम्स x। ये x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 7/12x आंसर आ गया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आप सब लोग इस बात को समझ गए होंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने लास्ट में करना क्या है, इनफैक्ट सॉरी, ये हमारे पास एक x रह भी गया, ये देखिए ये x और ये x भी कैंसिल हो गया। सो हमारे पास 7/12 इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आपने करना क्या है, इन तमाम चीजों से आपने क्या सीखा, आपने एक्चुअली सबको फैक्टराइज करना है और जो वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं एक जैसी, उनको आपस में काटना है और काट के फाइनल आंसर निकालना है। आई एम श्योर यू हैव गॉट दिस इजीली। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आप देखें, आपके सामने ये एक दो फ्रैक्शंस दिए हुए और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इनफैक्ट आपने फैक्टराइज करनी है, इसकी भी जिस जिसकी फैक्टराइज हो रही है आपने करनी है। लेकिन मुझे चूंकि नजर आ रहा था कि इन दोनों में से ए भी आपका कॉमन निकल रहा है, दोनों में से यहाँ भी ए मौजूद है और यहाँ बी भी मौजूद है, आप ए भी कॉमन निकाल लें। जब आप ए भी इनमें से कॉमन निकालेंगे आपके पास ए भी बाकी बच जाएगा और यहाँ आपके पास 3 बच जाएगा। स्टूडेंट देखें, दो वैल्यूज के बीच में माइनस का साइन है। जब दो वैल्यूज के बीच में माइनस का साइन हो तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्या वो दोनों किसी का स्क्वायर हैं या नहीं है। स्टूडेंट ये 2a का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। आप जानते हैं a² - b² होगा a + b इंटू a - b के। स्टूडेंट देखें, अब आपने देखना है कि कौन कौन सी चीजें आपस में सिंप्लीफाई हो रही हैं। जैसा ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो हमारा आंसर आ गया ab/2a - 1।
सो दिस इज आवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों ने फैक्टराइज करनी है और जो सिंप्लीफाई हो रहा हो उसको सिंप्लीफाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एज यूजुअल जैसा हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया, चूंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमारी फर्स्ट ड्यूटी ये कि हमने इनको फैक्टराइज करना है। आपने जहां जहां फैक्टराइज हो रहा हो वहां करना है। जैसा यहां फैक्टराइज नहीं हो रहा, a माइनस बी को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, सो जहां नहीं हो रहा उसमें हम उसको वैसा ही रहने देंगे। ये a माइनस बी आ गया। अब आते हैं स्टूडेंट, यहां 2 चीजों के बीच में प्लस का साइन है, सो बहुत बड़े आपको इतना इजी नहीं है इसको फैक्टराइज करना। अपार्ट फ्रॉम कि अगर आप इन दोनों में से कोई चीज कॉमन निकाल लें तो वो मुझे लग रहा है कि दोनों में से a कॉमन निकल रहा है इजीली, तो यहां बच जाएगा a और यहां बच जाएगा प्लस b, और ये a प्लस b मजीद कोई फैक्टराइज नहीं हो रहा है क्योंकि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। अब आते हैं स्टूडेंट, देखें 2 चीजों के बीच में माइनस का साइन है। जब जब 2 चीजों के बीच में माइनस का साइन हो तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो दोनों किसी का इंडिविजुअल स्क्वायर हो। जैसे ये a स्क्वायर का स्क्वायर है और ये b स्क्वायर का स्क्वायर है। आप स्टूडेंट जानते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा स्टूडेंट a प्लस b, a प्लस b इंटू a माइनस b के। स्टूडेंट ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हम इसको मजीद आगे लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी। इसको लिखना, इसके लिखने की रीजन ये थी कि मुझे लग रहा था कि ये a माइनस बी इस माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास बाकी यहां बच गया। इसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, वैसे भी इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। प्लस के साइन में बहुत कम आपके लिमिटेड फैक्टराइजेशंस होती हैं। अब यहां ये मजीद, यहां ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये मजीद हो रहा है क्योंकि दोनों चीजों के स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है। इफ यू हैव द साइन ऑफ माइनस बिटवीन 2 इंडिविजुअल स्क्वायर्स देन ऑब्वियसली दे विल गो स्ट्रेट इनटू वन टाइम प्लस एंड सेकंड टाइम माइनस। a माइनस बी ओवर a इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। स्टूडेंट ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर सारे हो रहे हो तो जितनी मर्जी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर होते हैं वो सेम डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। सेम आप देखें a माइनस बी के साथ कैंसिल, a माइनस बी के साथ कैंसिल, और ये a प्लस बी के साथ कैंसिल। सो वी हैव नथिंग एज लेफ्ट, कुछ भी बाकी नहीं बचा। जब कुछ भी बाकी नहीं बचा तो इसका मतलब है 1 बचता है। ये बात याद रखें, जब कुछ भी बाकी नहीं बचा, क्योंकि ऑब्वियसली ये 1 के ये जब आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड होते हैं आंसर 1 आता है। जैसे अगर 5 के साथ कैंसिल हुआ है तो इसका मतलब 5 1s are 5 है, 5 1s are 5 है। तो बिल्कुल ये a प्लस बी जब a प्लस बी से होगा तो a प्लस बी 1s are a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1s are a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर भी ढेर सारे 1 आ जाएंगे, नीचे भी, और जब आप ऊपर वाले सारे 1 को नीचे वाले 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा लेक्चर 24 एक्सरसाइज 4.6 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।